हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में आप लोग क्लोरोफाइसी क्लास के बारे में पढ़ चुके हैं कि क्लोरोफाइसी क्लास के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जिसे हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। और क्लोरोफाइसी क्लास के साथ ही आपने क्लोरोफाइसी के मेंबर्स की पूरी लाइफ साइकिल पढ़ चुके हैं, जैसे कि कारा है, वॉल्वॉक्स है, इसकी लाइफ साइकिल आप पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पहुंचते हैं ज़ेंथोफाइसी, जिसे कि हम पीत हरित शैवाल कहते हैं। तो यहाँ हम ज़ेंथोफाइसी के लक्षणों या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ज़ेंथोफाइसी की क्या क्या लक्षण होते हैं, ज़ेंथोफाइसी क्लास के क्या क्या कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद हम ज़ेंथोफाइसी के एक प्लांट या एक जेनेरा वाउचेरिया के बारे में पढ़ेंगे। ज़ेंथोफाइसी क्लास के मेंबर्स अधिकतर पीत हरित शैवाल कहलाते हैं, क्योंकि इनका कलर येलो ग्रीन होता है, इसीलिए हम इन्हें येलो ग्रीन एल्गी कहते हैं। ये आप लोग क्लासिफिकेशन में पहले ही पढ़ चुके हैं। अधिकतर जो मेंबर्स हैं वो अलवणीय जल में पाए जाते हैं। थैलस स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर और बहुकोशिकीय या मल्टीसेलुलर टाइप का होता है। और थैलस जो है वो पोमेलाइड, डेंड्रोइड कॉलोनी बना करके रह सकते हैं, फिलामेंटस हो सकता है या साइफोनी स्ट्रक्चर इसका थैलस का पाया जा सकता है। सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ वाउचेरिया। डिवीजन इज थैलोफाइटा, सब डिवीजन या उपविभाग एल्गी, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर साइफोनेल्स, फैमिली वाउचेरिएसी, जीनस वाउचेरिया। ज़ेंथोफाइसी के जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स में क्लोरोफिल ए और ई पाया जाता है, लेकिन क्लोरोफिल बी एब्सेंट होता है और उसमें पायरिनॉइड एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इस क्लास में पाए जाते हैं वो है बीटा कैरोटीन और ज़ेंथोफिल। और बीटा कैरोटीन और ज़ेंथोफिल की प्रेजेंस के कारण ही क्लोरोफिल का कलर दब जाता है और ये हमें येलो ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। स्टोरेज फूड मटेरियल ल्यूकोसिन, क्राइसोलेमिनेरिन, ऑयल और फैट में स्टोर रहता है। स्टार्च का पूर्णतया अभाव होता है, मतलब स्टार्च की फॉर्म में संचित भोज्य पदार्थ नहीं पाया जाता है। फिलामेंट जो है वो साइफनी स्ट्रक्चर का होता है, साइफनी प्रकार का पाया जाता है। जो मोटाइल सेल्स होंगी उन सेल में दो फ्लेजिला प्रेजेंट होती है जो कि असमान लंबाई की होती है। और प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों ही मेथड से रिप्रोडक्शन होता है। अकरेंस या प्राप्ति स्थल। वाउचेरिया एक कॉस्मोपॉलिटन मेंबर है ज़ेंथोफाइसी का, और इसका नामकरण एल्गोलॉजिस्ट जेपी वाउचर के नाम पर किया गया है। लगभग 40 स्पीशीज वाउचेरिया की हैं, लेकिन उनमें से केवल 9 स्पीशीज ही इंडिया में रिपोर्ट की गई है। वाउचेरिया की अधिकतर स्पीशीज जो हैं वो स्वच्छ जलीय वातावरण, अलवणीय जल में पाई जाती है और इसके थैलस मुक्त रूप से जल में फ्रीली स्विमिंग करते रहते हैं। इसके अलावा कुछ टेरेस्ट्रियल या स्थलीय जातियां भी पाई जाती है, कुछ खारे जल या समुद्र तटीय क्षेत्रों में भी पाई जाती है, और कुछ स्पीशीज आइस या बर्फ के ऊपर भी पाई जाती है। वाउचेरिया की जो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज है या स्थलीय जातियां हैं, उन जातियों का थैलस राइजोइड्स की सहायता से सबस्ट्रेट से चिपका रहता है। इन शाखित होल्ड फास्ट या सबस्ट्रेट से चिपकने वाले स्ट्रक्चर्स को हेप्टेरोन या स्थापनांग कहा जाता है। जलीय स्पीशीज में इरेक्ट फिलामेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज हैं वाउचेरिया की, उसमें इरेक्ट और प्रोस्ट्रेट दोनों टाइप के फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं। जो वाउचेरिया का स्थलीय जाति है, जो कि पीली हरी मखमली चद्दर के समान फैल जाती है,
ये स्ट्रक्चर नलीय शाखित तंतुओं से मिलकर बना होता है, जिसे साइफोनस स्ट्रक्चर कहा जाता है। और ये साइफोनस स्ट्रक्चर कितने सेंटीमीटर तक लंबा, एसेप्टेड, पट्ट रहित, इस सुकाय में किसी प्रकार के कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये जो कंडीशन होती है इसे हम सिनोसाइटिक कंडीशन या सकोशिकीय स्ट्रक्चर कहा जाता है। सकोशिकीय क्या मतलब है? एक कोशिका जिसमें कि किसी प्रकार का कोई वॉल डिवीजन नहीं है, कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, उसमें एक से ज्यादा केंद्रक एक साथ प्रेजेंट होते हैं, इससे हम सकोशिकीय स्ट्रक्चर कहते हैं। सेप्टा का फॉर्मेशन केवल जब रिप्रोडक्शन का टाइम होता है उस समय होता है, या फिर किसी इंजुरी से प्लांट में कोई डिस्ट्रॉय हो जाता है कहीं से प्लांट, तो वहाँ पर केवल सेप्टा फॉर्मेशन होते हैं, अदरवाइज कोई सेप्टा फॉर्मेशन प्लांट में नहीं होता है। किसी स्पीशीज में के सुकाय में सेप्टा की प्रेजेंस एक्सेप्शनल हो सकती है, अपवाद के रूप में पाए जा सकते हैं। जनरली सेप्टा एब्सेंट होते हैं। इस स्लाइड में आप आसानी से थैलस का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि थैलस कैसे बिल्कुल लंबी लंबी ब्रांचेस के रूप में दिखाई दे रहा है। देखिए ये थैलस में पूरी लंबी लंबी ब्रांचेस है और इन ब्रांचेस में कहीं पर भी सेप्टा फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पर आप देखिए कहीं पर भी सेप्टा नहीं बने हुए हैं, केवल जो प्रोटोप्लाज्म है वो सभी कोशिकाओं का प्रोटोप्लाज्म पूरी एक लंबी नलिका जैसे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, और राइजोइड्स हैं जो कि होल्ड फास्ट की तरह प्लांट को स्टेबल करते हैं सबस्ट्रेट से। हम पहले पढ़ चुके हैं कि वाउचेरिया की जो फिलामेंट हैं वो लंबे पतले सिनोसाइटिक कंडीशन में होते हैं। तो जो जलीय जातियां होती हैं उन जातियों में सेल वॉल बिल्कुल पतली पाई जाती है, थिन सेल वॉल होती है, जबकि स्थलीय जातियों में ये सेल वॉल काफ़ी थिक हो जाती है और काफ़ी हार्ड होती है। सेल वॉल का बाहरी आवरण पेक्टोज और भीतरी जो परत है वो सेल्यूलोज से बनती है। सेल का प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल की तरफ प्रेजेंट होता है और सेल के बीच में एक कंटिन्यूएशन में सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, केंद्रीय रिक्तिका उपस्थित होती है, और इस रिक्तिका में कोशिका रस या सेल से भरा होता है। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, जो मेम्ब्रेन वैक्यूल को कवर करके रखती है, उसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। और इसी सेल शेप के कारण प्लांट में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे कि प्लांट इरेक्ट खड़ा रह सकता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट, इन दोनों के बीच में प्रोटोप्लाज्म और क्रोमेटोफोर और न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें क्रोमेटोफोर बाहर की ओर होते हैं और जो न्यूक्लियस हैं वो सेंटर की तरफ यानी कि टोनोप्लास्ट की तरफ या वैक्यूल की तरफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। क्रोमेटोफोर ओवल शेप के, दीर्घवृत्ताकार या डिस्कोइड फॉर्म के होते हैं। इस डायग्राम में आप वाउचेरिया के अंदर केंद्रक और क्रोमेटोफोर की स्थिति देख सकते हैं कि जो क्रोमेटोफोर है वो बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ प्रेजेंट होते हैं और टोनोप्लास्ट या रिक्तिका जो है इस रिक्तिका की तरफ सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। वाउचेरिया के फिलामेंट्स प्रकाशानुवर्तन मतलब कि लाइट की तरफ अपनी गति करने में सक्षम होते हैं। जिधर भी प्लांट को लाइफ मिलेगी, प्लांट उसी डायरेक्शन में अपना मूवमेंट कर लेता है। इस क्रिया को प्रकाशानुवर्तन क्रिया कहते हैं। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जब ज़ूस्पोर्स या चल बीजाणुओं का निर्माण होता है तो यहाँ पर चल बीजाणुओं में जो क्रोमेटोफोर और न्यूक्लियस की पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है, जस्ट रिवर्स हो जाती है थैलस स्ट्रक्चर की अपेक्षा। तो चल बीजाणुओं या ज़ूस्पोर में क्रोमेटोफोर जो होंगे वो अंदर की तरफ रहेंगे और न्यूक्लियस बाहर की तरफ रहते हैं। स्टोरेज फूड मटेरियल
ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में, फैट के रूप में, और ल्यूकोसिन और क्राइसोलेमिनेरिन जो कि स्टार्च की एक फॉर्म होती है, इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं।